जैसा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और एसीसी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब, दोनों ही एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं पाकिस्तान के। इस टाइम करंटली इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, फिर उसके अलावा पीसीबी चेयरमैन भी हैं, और थ्रू आउट अभी एसीसी का ओहदा भी उनको 7-1.5 साल हो गया मिल चुका हुआ है। लेकिन थ्रू आउट अगर इस पर नज़र डाली जाए तो जो इख्तलाफात बीसीसीआई के साथ चल रहे हैं, अभी मीटिंग जो हुई है कुछ दिन पहले जहाँ पे ट्रॉफी का सारा ये मामला रखा गया कि क्यों ट्रॉफी नहीं यहाँ पे दी गई, और उसके अलावा बाकी भी जो सारे मामला थे वो आप लोगों के सामने कि जो भी इस टाइम पूरी दुनिया में चल रही है और बातें निकल के सामने आ रही हैं वो आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो भी स्टेक पे लगी हुई है और बीसीसीआई की रेपुटेशन भी स्टेक पे लगी हुई है। वो इस वजह से क्योंकि जो ट्रॉफी का मामला है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो इस टाइम चेयरमैन है और एसीसी प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान इंडिया फाइनल को अब हुए तकरीबन कोई आज अगर देखें तो फ्राइडे का दिन है और तकरीबन 5 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन ट्रॉफी अभी भी एसीसी ऑफिस में मौजूद है जो कि दुबई में वाक़ है। और अगर हम उस पर भी नज़र डालें तो 5 दिनों से यही अभी तक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भाई ट्रॉफी हम लोग लेने के लिए वहाँ पे खड़े थे, हमें ट्रॉफी नहीं दी गई। और फिर जब आईसीसी मीटिंग हुई है उसके अंदर भी ये कंफर्मेशन की गई थी कि आपको पता है बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला साहब, उन्होंने भी ये क्लियरली तौर पे ये कहा था कि हमें ट्रॉफी आप लोग क्यों नहीं दे के गए और आप ट्रॉफी हमें भिजवा दें। तो मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे कहा था कि भाई ये इजलास का एजेंडा नहीं है और ना ही हम किसी ऐसे मौजू में बात करने के लिए इजलास बुलाया है। मैंने अपना जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर बात करनी है, जो हमारा ये एशिया कप के बाद का जो सिनेरियो है, जो आगे फ्यूचर प्रोग्राम है, हमने उसके ऊपर बात करनी है। तो इस लिहाज से उन्होंने ये तो बात टाल दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को ट्रॉफी चाहिए तो आप सूर्य कुमार यादव को एसीसी ऑफिस में भेजें और वो यहाँ पे आके अपनी ट्रॉफी ले जाएं। लेकिन इंडिया अभी हट दरमी दिखा रहा है, अब इधर उधर से जो मामला था वो सारे लेके आ रहे हैं। वो सारा कुछ ला के इन्होंने बता दिया कि जो भी सारा सिनेरियो है कि हमें अब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, हम आईसीसी में कंप्लेन करेंगे, हमारी ट्रॉफी रख के बैठे हुए हैं। तो भाई मैं आपको फिर एक बता दूं कि बीसीसीआई एक घटिया बोर्ड है जो कि थ्रू आउट इस तरह की बातें करता है। हमेशा से इन्होंने रेड फ्लैग ही दिखाए हैं, कभी इन्होंने अमन की बात नहीं की है, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम अमन पसंदी से कर लें। आप खुद सियासत को लेके आए हैं खेल के अंदर, आपने सारा सिनेरियो जो एशिया कप के अंदर किया वो आप लोग के सामने है। फैंस आप लोग भी सब देख रहे होंगे कि जो भी सारा सिनेरियो चल रहा है, लेकिन अभी जो काफ़ी ज़्यादा हालात इस टाइम ये टाइट हुए हैं कि मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आके खुद लेके जाएं, और वो कहते हैं कि आप सॉरी भी करें बीसीसीआई, यानी कि उनसे डिमांड करें कि आप सॉरी भी करें और हमें ट्रॉफी भी दें। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई मामला नहीं होने चाहिए। अगर आपको वाकई ट्रॉफी चाहिए तो आपको वहाँ पे स्टेडियम में ही ले लेनी चाहिए थी, और अगर अब नहीं मिली तो आपको अब चुप करके साइड पे बैठ जाना चाहिए, ना कि आप इस पे अब रोज रोना डालें। क्योंकि अब थ्रू आउट जो मैं कल भी एक इंटरव्यू देख रहा था, जो इनके एक वेटरन टीवी चैनल्स पे बैठने वाले बंदे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली तौर पे ये कहा था कि भाई हम लोग इस तरह बैठेंगे, मैं नाम लेके नहीं अब कहना चाहता क्योंकि मुझे वो वैसे ही पसंद नहीं है। तो वो बैठ के वहाँ पे चैनल पे बात कर रहे थे कि यार हमें आप ट्रॉफी ना दो, हम अगले साल फिर जब एशिया कप 2 साल बाद आएगा तो हम दोबारा जीत लेंगे। तो भाई इतना आसान नहीं होता, हर किसी का एक उस दिन भी आप लोग की लक चल गई है तो आप वो पाकिस्तान से मैच जीत गए हो, अदरवाइज वो आपने वो मैच हारना था। और वहाँ पे हमारा हारिस रऊफ जैसा गंदा बॉलर जो है वो अगर इस तरह के ओवर्स करेगा तो फिर हमारी वहाँ पे हार पक्की होनी थी। तो वो आप लोग के सामने है कि हम यहाँ पे क्या सिनेरियो से हारे हैं, अदरवाइज हमने उस दिन आपको ट्रॉफी लेके जाने नहीं देनी थी। और आप ये समझ रहे हो कि हम कोई खारबाजी निकाल रहे हैं, तो वो ये खारबाजी हम कोई नहीं निकाल रहे और ना ही हम ऐसी कोई बात चाह रहे हैं कि हम फ्यूचर में कोई ऐसी बात करें। हम लोग इंशाल्लाह एशिया कप के लिए हम आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम तैयार है, हम उसके ऊपर भी आगे मूव फॉरवर्ड बात करते रहेंगे। लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब, और मुझे अभी तक जो देखूँ सोचता हूँ कि तजस्सुस भी है कि अब जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है जो हमने अनाउंस करना है साउथ अफ्रीका टूर के लिए, तो वो कैसा ही यहाँ पे होगा और उस टूर के अंदर किस किस प्लेयर को अब शामिल किया जाएगा। जब मेरे पास अभी इतलात आ रही है उसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो कर लूँगा, लेकिन जो अभी मेन टॉपिक है मैं उस पर ही रहूँगा कि अभी तक इंडिया ने आईसीसी से बात करनी, यानी कि बीसीसीआई ने ख़ास तौर पे आईसीसी से बात शुरू कर दी कि हम यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है, जो कि आपको पता है कि जो एतमाद का वोट लेने के लिए यहाँ पे अपने मेंबर्स को पूरा करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बोर्ड गवर्नर्स को, यानी कि जो वहाँ पे सारे बोर्डिंग गवर्नर के सारे जो ओनर्स होते हैं वहाँ पे वो सारे जमा होंगे एसीसी में, और वो फिर मोहसिन नकवी साहब के हक में कोई वहाँ पे वोट देगा और कोई बाहर वोट देगा। तो जो
आईसीसी के साथ खड़े होंगे या बीसीसीआई के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही बोर्ड है, बीसीसीआई और आईसीसी एक ही बोर्ड है। अगर ये उनके साथ खड़े होंगे तो उनको उनके खिलाफ वोट दे देंगे, और जो मोहसिन नकवी साहब के साथ खड़े होंगे वो उनको वोट दे देंगे। तो इसलिए आज अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने पिछले साल 1.5 साल के अंदर एसीसी के लिए बहुत काम किया है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा। फिर उसके अलावा उन्होंने बाकी जिस तरह अभी ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर ढाका में जिस तरह उन्होंने इजलास किया है, तो ये आप लोगों के सामने उन्होंने कोई काम कम नहीं किया है। उन्होंने अपना एक रेपुटेशन बनाई है और पूरी दुनिया में बताया कि भाई एशिया कप बनाना किस तरह है और हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगे लेके किस तरह जाना है। तो लिहाज से उन्होंने काफ़ी अपनी परफॉर्मेंस से मनवाया भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आईसीसी और बीसीसीआई इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये कुछ हो सकता है, अदरवाइज दूर तक ये प्लान नहीं है। और शायद ना भी हो कि इस तरह कोई सिनेरियो आपको नज़र आए कि ये आपके मोहसिन नकवी साहब जो हैं इस एसीसी चेयरमैन की कुर्सी से हटते हुए नजर आए। अभी तक तो यही इतलात है कि आईसीसी ने ये पूरा प्लान बनाया हुआ है और बीसीसीआई ने मिलकर उनके साथ पूरा प्लान बनाया है कि हम लोग किस तरह ये लेके जाएंगे। कितने मिनट हो गए? तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ये अभी तक सवाल पाए जा रहे हैं कि क्या ही सिनेरियो होगा और किस तरह होगा, लेकिन अभी तक जो है यही इतलात हमारे पास आ रही है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आता तो ये भी इंडिया को या आईसीसी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अभी तक जो सिनेरियो है वो मोहसिन नकवी साहब के हक में है। उन्होंने क्लियर तौर पर कहा कि आपकी ट्रॉफी है, आप लोगों ने लेके जानी है, तो आप ऑफिस में आके ले जाएं और मैं यहाँ पे देने के लिए बैठा हूँ, मेरे हाथ से लेके चले जाएं। तो हमने तो कोई ऐसा कोई बात नहीं, ना ही पाकिस्तानियों ने कोई बात किया है। हालांकि पाकिस्तानियों को भी इंडियन चैनल्स के ऊपर बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, हालांकि हम हारे भी हैं, हम लोगों ने फिर भी यहाँ पे बड़े दिल का मुजाहरा किया, हम वहाँ पे स्टेडियम में खड़े रहे हैं, हम लोग वहाँ पे हर तरीके से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब सारा सिनेरियो आप लोगों ने खुद वहाँ पे क्रिएट किया, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उधर बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी वहाँ पे मौजूद थे, जो उनके सदर हैं वो भी मौजूद थे, बाकी आपके इंडियन ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, लेकिन आपने वहाँ पे हठधर्मी दिखाई और आपने वहाँ पे सियासत की फिर दोबारा से, और फिर आप वहाँ पे ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए। तो इसलिए ऐसे अगर देखा जाए तो आप लोगों ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और आप फिर एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि हम खुद ही मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ भी ये कंप्लेन लेके जाएं। तो मोहसिन नकवी साहब ने आपको नहीं कहा था कि आप स्टेज पे ना आओ और आप आगे ट्रॉफी ना लेके जाओ। तो ये आप लोगों की खुद अपनी हठधर्मी और इतने घटिया होने का जो आपने सबूत दिया है और इतनी घटिया कौम होने का आपने सबूत दिया है, तो वो आप लोग के सामने है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है और पाकिस्तान ने हमेशा से कहा कि अगर आप लोगों के साथ हमारे मामला ख़राब है तो वो सियासत में ख़राब है, खेल में हमने आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं किया। मुझे वो कॉली की आपस में गप्पे शप्पे और उसके अलावा जब 2021 के वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने वहाँ पे 152 रन चेज़ किए थे और वहाँ पे आगे जिस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया था रिजवान को, बाबर को, तो वो सारा आप लोग की ये क्रिकेट थी। आपने खुद ये गंदी क्रिकेट और सियासत शुरू किया और उसका अब अगले पता नहीं आपने कितने सालों तक ये खमियाजा भुगतना है। आपने पूरी दुनिया में ये बता दिया कि क्या आपकी क्रिकेट का हाल है और आपने किस तरह ये लेके चलनी है। लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान की जो टीम है वो जेल्ड है, आगे हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम आगे इस पे साउथ अफ्रीका टूर पे, तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर आगे बात करते भी रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहेंगे और इस जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के ऊपर भी बात करते रहेंगे। जैसे ही कोई अपडेट्स इस पर भी आती है तो वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में फिर इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।